नमस्कार दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशनल वॉइस एंड द वर्ल्ड इनसाइट के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। एक ऐसा राज जो पाकिस्तान की जेल में 35 वर्षों तक छिपा रहा, हर दिन मौत से जूझता रहा, लेकिन वह राज कभी बाहर नहीं आया। क्या था कश्मीर सिंह का पूरा सच? भारत ने उन्हें भुला क्यों दिया और पाकिस्तान ने इतने वर्षों तक जेल में रखने के बाद उन्हें भारत को वापस क्यों किया? ये कहानी किसी बॉलीवुड स्पाई थ्रिलर से कम नहीं है दोस्तों, बल्कि एक हकीकत है। और आज हम आपको सुनाएंगे एक भारतीय जासूस की दिल दहला देने वाली कहानी। यह कहानी शुरू होती है पंजाब के होशियारपुर के एक छोटे से गांव नंगल चोरन से, जहां जन्मे थे कश्मीर सिंह, एक आम भारतीय नागरिक। लेकिन इनकी जिंदगी में एक असाधारण सफर लिखा था। वो समय याद करिए, 70 का दशक, जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर था और गुप्त गतिविधियां तेज हो रही थी। अपने शुरुआती जीवन में 1962 से लेकर 66 तक इन्होंने भारतीय सेना में काम करके देश की सेवा की। उसके बाद कुछ समय तक पंजाब पुलिस में ये कार्यरत थे। रॉ के लिए जासूसी करना शुरू कर दी। इन्हें इसके लिए 400 रुपए पर माह वेतन मिलता था। गुप्तचर दुनिया में कदम रखने का मतलब था अपनी पहचान को खो देना और देश के प्रति अपने प्राण को समर्पित कर देना, और इन्होंने भी ऐसा ही किया। भारत सरकार ने इन्हें पाकिस्तान गुप्त मिशन पर भेजा। जो इनका मुख्य कार्य था वह सैन्य अड्डों और उसकी गतिविधियों और रणनीतियों के बारे में पता करके भारत सरकार को बताना। ये पाकिस्तान जाते ही एक मुस्लिम नाम इब्राहिम रख लिया, और जब ये किसी होटल में प्रवेश करते तो ये इब्राहिम नाम से ही अपनी आइडेंटिटी बताते। इन्होंने भारत को कई अहम जानकारियां प्रदान की, लेकिन 1973 आते आते इनकी किस्मत ने इनका साथ छोड़ दिया। फिर 1973 में पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों द्वारा इनको पेशावर रावलपिंडी मार्ग पर 22वें मील के पत्थर पर गिरफ्तार कर लिया गया, और गिरफ्तारी के बाद इन पर तस्करी और जासूसी के आरोप लगाए गए। यह आरोप सिद्ध नहीं हो पाए। इस वक्त इनके परिवार में इनकी पत्नी परमजीत कौर और 10 वर्ष के इनके 3 बच्चे थे। फिर इसी वक्त पाकिस्तानी सेना की अदालत ने उन्हें मौत की सजा सुनाई। फिर कुछ समय बीता तो 1976 और 77 के समय में दीवानी अदालत ने ये सजा बरकरार रखी और दया याचिका खारिज कर जो मौत की सजा थी उसको बदलकर उम्र कैद की सजा में परिवर्तित कर दिया गया। अनिश्चित काल के कारावास के तुरंत बाद ही अधिकारियों ने इन्हें 3rd डिग्री टॉर्चर शुरू कर दिया और इन पर भारत के जासूस होने का दबाव बनाने लगे। इन पर जासूसी के गंभीर आरोप लगाए गए। कोई अपील नहीं, कोई सुनवाई नहीं, बस एक काल कोठरी। 35 वर्ष के कारावास में कश्मीर सिंह को 17 वर्ष एक कमरे में जो अंधेरी कोठरी थी, बेड़ियां जकड़ के रखा गया। 17 सालों तक इनको न धूप नसीब हुई, न हवा नसीब हुआ, न रात नसीब हुई। सबको पता है कि पाकिस्तानी जेल में कैदियों के साथ कितनी दुर्दशा होती है, और अगर वह भारतीय जासूस हो तो आप सोच नहीं सकते हैं कि उसके साथ क्या क्या हुआ होगा। 5-5 घंटे तक पिटाई, बिजली के झटके और बर्फ के सिलों पे इनको लिटाया गया और ठंडे पानी में इनको नहलाया जाता था। हर तरीका अपनाया गया, लेकिन कश्मीर सिंह ने पूरे इस कैदी जीवन में कभी भी अपना मिशन नहीं कबूला। 35 वर्षों तक भारत सरकार से न तो कोई मदद आई, न उनसे कोई मिलने आया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। यह कमरा 7 बाई 7 का ही था और इनको नहाने, पीने और इनके नित्य क्रिया के लिए सिर्फ 1 मग पानी मिलता था। कभी कभी तो ये 2-2, 3-3 दिन बाद मिलता था। कष्ट की पराकाष्ठा को सोच कर देखिए। इन्होंने अपनी मौत को जल्दी बुलाने के लिए इनकी जो बेड़ियां थी अपने पैरों और हाथों के बीच में, गर्मियों में वो गर्म हो जाती थी इसलिए वो रखते थे, और ठंडियों में एकदम ठंडी हो जाती थी इसलिए वो रखते थे। पंजाबी में इसे कोठी लग जाना कहते हैं, जिसका अर्थ है कि किसी भी कैदी को अगर मौत की सजा सुनाई गई है तो जब तक आदेश का पालन नहीं होता है उसे अंधेरी कोठरी में ऐसे ही रखा जाएगा। कश्मीर सिंह ने कभी भी भारत का नाम नहीं लिया। इस दौरान अपने मिशन को भी नहीं स्वीकार किया। वो टूट सकते थे, वो झुक सकते थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनको पाकिस्तान की
7 जेलों में रखा गया था। क्या ऐसी ही होती है एक जासूस की किस्मत? क्या देश पर मर मिटने के लिए देश ऐसे ही उनको भुला देता है? 35 सालों तक जब एक अंधेरी कोठरी में एक व्यक्ति मरता रहा, सड़ता रहा, उस दौरान उसका कोई नाम लेने वाला तक नहीं था, उसे कोई याद करने वाला भी नहीं था। लेकिन फिर एक चमत्कार होता है। 2008 में पाकिस्तान के मानवाधिकार मंत्री अंसार बर्नी को एक फाइल हाथ लगती है। उन्होंने देखा कि बिना किसी सुनवाई के यह व्यक्ति 35 वर्षों से जेल की सलाखों के पीछे बंद है। और जब इन्होंने जेल के अंदर जाकर देखा तो कश्मीर सिंह एकदम मानसिक विकलांग हो चुके थे। फिर बर्नी ने पाकिस्तानी और सरकार से अपील की कि क्या ये इंसाफ है? जब इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है तो इन्हें आजाद क्यों नहीं कर दिया जाता? पाकिस्तानी सरकार ने 2008 में कश्मीर सिंह को माफी देकर रिहा करने का फैसला किया। वो शख्स जिसे दुनिया भूल चुकी थी, वह व्यक्ति जिसने मान लिया था कि अब वो सूरज की रोशनी कभी नहीं देखेगा, आखिरकार वह अपने वतन लौट रहा था, वह भारत आ रहा था। 3 मार्च 2008 वह दिन है जब कश्मीर सिंह बाघा बॉर्डर के रास्ते भारत आए। पूरे भारत ने अपने इस वीर सपूत का बहुत ही सच्चे मन से स्वागत किया। उनकी आंखों में आंसू तो थे, लेकिन वो पुरानी हिम्मत और जज्बात आज भी उनकी आंखों में दिख रहा था। जैसे ही वो भारत में प्रवेश किए, सबसे पहले वो भारत माँ को चूमते हैं, जिस देश के लिए कश्मीर सिंह ने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी थी। आखिरकार आज वो उसी मिट्टी पर वापस आ रहे थे। क्या भारत ने उन्हें आखिरकार असली सम्मान दिया? बाघा बॉर्डर से वापस लौटते ही कुछ ही समय बाद जब मीडिया ने उनसे पूछा कि क्या आप जासूस थे, तो उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के बोला कि हाँ, मैं एक भारतीय जासूस था और भारत के लिए काम कर रहा था। उनका ये बयान उस समय पूरे देश में आग की तरह फैल गया था। 35 साल तक पाकिस्तान की जेल में अमानवीय यातनाएं सहने के बाद कश्मीर सिंह ने साफ साफ कबूला कि हाँ, वो भारत के लिए जासूसी कर रहे थे। कोई डर नहीं था, कोई झिझक नहीं थी। उन्होंने ये गर्व से स्वीकार किया कि ये हमारा मिशन था, पाकिस्तान में जासूसी करना। इस खुलासे के बाद देश में एक नई बहस छिड़ गई थी। क्या सरकार को अपने गुप्तचरों को पहचान नहीं देना चाहिए? देशभक्तों ने उन्हें सच्चा वीर माना, उन्हें सच्चा देशभक्त सपूत माना। 35 सालों तक जो व्यक्ति पाकिस्तान की जेल में अमानवीय यातनाएं सहता रहा, वही सच्चा वीर सपूत है भारत माँ का। लेकिन हमेशा की तरह भारत सरकार ने कभी भी आधिकारिक तौर पे उन्हें स्वीकार नहीं किया। सरकार के लिए तो वे कभी थे ही नहीं, और यही हर गुप्तचर की असली सच्चाई होती है। कश्मीर सिंह अकेले नहीं थे और ना ही वो आखिरी होंगे। हर देश की सुरक्षा के लिए ऐसे सैकड़ों गुप्तचर अपनी पहचान को मिटा देते हैं, अपनी जान को दांव पर लगाकर दुश्मन देश में जाते हैं और उसकी धरती पर अपने देश के लिए काम करते हैं। क्या उन्हें भुला दिया जाना उचित है? आपको क्या लगता है, क्या भारत सरकार को अपने गुप्तचरों को पहचान देनी चाहिए? आपकी राय हमें कमेंट में बताइए। और इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कॉन्स्टिट्यूशनल वॉइस एंड वर्ल्ड इनसाइट के आज के एपिसोड में बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।